हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो नोट्स हैं उन नोट्स को हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखने वाले हैं, और जितने भी फैक्ट नोट्स के अंतर्गत हैं वो सभी हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको यहाँ पर यूट्यूब पर कवर करवाने वाले हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से फॉलो करिएगा। जिस तरह हमारी जो एस बी एमसीक्यू की आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस थी, जहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में 90 से 95% क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, तो उसी तरह आपको राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी इन क्लासेस से देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सभी इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास फर्स्ट की। जो भी राजस्थान का जो बेसिक ज्योग्राफी का जीके हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्न में से कौन से प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है मरुस्थल, सेकंड है अरावली, थर्ड है मैदानी भाग, फिर है हाड़ौती पठार। इन चारों में से कौन कौन से प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं वो आपको इन नीचे दिए गए कूट के अनुसार बताना है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा जो अरावली और हाड़ौती का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न कई बार के एग्जाम में बन चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अरावली और हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, जबकि मरुस्थल और जो मैदानी भाग है ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत के अनुसार जो भारत का मैप है उसमें राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि अक्षांश देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है विश्व में, तो ये है उत्तर पूर्व। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ये आया हुआ है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ से 4 फैक्ट आपके रेडी होने वाले हैं, तो देखते हैं सभी को कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो हमें बताना है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देखिए एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, कई एग्जामों के अंतर्गत कन्फ्यूजन के लिए इस प्रकार भी ऑप्शन बनाया हुआ है, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि 30 मिनट ना होकर राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो है 3 मिनट। तो 03 जो जिस ऑप्शन में आपको मिले उसी को आपको अपना सही आंसर मानना है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे जो सेकंड कथन है, राजस्थान का सबसे जो दक्षिणी स्थान है वो है बोरकुंडा, जो कि बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान कोणागांव श्री गंगानगर में है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी 869 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत कथन है वो है फोर्थ नंबर ऑप्शन। देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, आप सभी को पता है 826 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ये गलत है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पर ये दे रखा है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसमें से इसको आपको माइनस करना है, तब आपको ये मिलेगा 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये जो अक्षांश इतने हैं, इतने में राजस्थान का विस्तार है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ऊपर वाले तीनों फैक्ट भी आपको ये ध्यान में रखने हैं। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम है। ये क्वेश्चन भी कई बार के एग्जाम में आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो कुशलगढ़ है जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है, ये कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, राजस्थान का ये शहर है। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से। कुल लंबाई इसकी राजस्थान में है 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसी दिन राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बांसवाड़ा के अंतर्गत सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, तो फिर उसका सही आंसर क्या होगा, श्री गंगानगर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो ये आपको देखना है, यहाँ पर सभी कथन पढ़ते हैं पहले। राजस्थान की देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान कटरा जैसलमेर में है। राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान सिलाना भरतपुर में है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है वो बताना है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो सिलाना गांव है वो भरतपुर में ना होकर कहाँ पर है, धौलपुर के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का यहाँ पर देखिए ये देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार जस्ट आगे हमने देखा है 7 डिग्री 09 मिनट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतराल कितना है, यानी धौलपुर और जैसलमेर के मध्य समय अंतराल कितना है, तो ये है 35 मिनट 8 सेकेंड। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का मध्य गांव है लापोलाई, जो कि नागौर के अंतर्गत स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्य गांव है वो माना गया है गगराना। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। और ये आप जरूर ध्यान रखिए, दोनों आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल यहाँ पर आपसे वर्ग मील में पूछा गया है। तो ये है 1,32,139, या फिर कहीं कहीं पर 40 भी लिखा होता है। तो वर्ग मील इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपसे पूछे तो आप सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नीचे वाला फैक्ट भी कई कंपैरेटिव एग्जाम के अंतर्गत ये आ चुका है। तो देखते हैं इसको। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, तो 10.41%। तो ये डाटा आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। कब से, 1 नवंबर 2000 से। तो ये आप ध्यान रखिए। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिलों का सही क्रम यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिलों का सही क्रम है, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उसके बाद में है बीकानेर, फिर है बाड़मेर, और सबसे अंत में है जोधपुर। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा कंटेस्टली। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर नीचे। देखिए जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कई बार कई एग्जाम के अंतर्गत ये भी पूछा हुआ है। तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। सबसे छोटे जिलों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत आपको 3 डी ध्यान में रखना है। फर्स्ट डी है धौलपुर, सेकंड डी है दौसा, थर्ड डी है डूंगरपुर, और एक पी आपको ध्यान में रखना है प्रतापगढ़। धौलपुर सबसे छोटा जिला है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो देखना है। यहाँ से देखिए आपके 4 फैक्ट रेडी होने वाले हैं, और अलग अलग भर्ती के अंतर्गत अलग अलग फैक्ट पूछे हुए हैं। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। 10% से अधिक क्षेत्रफल वाले जिले जैसलमेर और बीकानेर हैं। 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला धौलपुर है। तो इनमें से यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो बताना है। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए 10% से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों के अंतर्गत केवल जैसलमेर आता है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक क्षेत्रफल पर जो विस्तृत जिला है वो केवल जैसलमेर है, बीकानेर इसके अंतर्गत नहीं आता है। बीकानेर का 10% से कम है। और जो एकमात्र धौलपुर ऐसा जिला है जो 1% से भी कम क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% भाग पर फैला हुआ है।
राजस्थान किस देश से आकार में 17 गुना बड़ा है? तो देखिए राजस्थान इजराइल से आकार में 17 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, वो आप ध्यान में रखिए। देखिए सबसे पहले ये फैक्ट आप ध्यान रखिए, राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 0.25%। और भारत कितना है पूरे विश्व के अंतर्गत क्षेत्रफल में? 2.42%। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब आकार की अगर हम बात करें तो जर्मनी और जापान, ठीक है, ये दो देश लगभग राजस्थान के बराबर हैं। ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और आरपीसी के द्वारा यहाँ से कई बार कई एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। आगे यहाँ पर राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार या फिर सभी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। T.H. हैंडले ने राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की बताई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें देखना है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4650 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है। पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है वो देखना है। देखिए हम यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। यहाँ पर 4650 दे रखा है, इस कारण ये गलत है। बाकी सारे कथन ये सही है। तो ये सभी आप ध्यान रखिए और इस कथन का आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों की सीमा की लंबाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है? यानी सबसे अधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस जिले की लगती है, उस अकॉर्डिंग इसको बताना है। तो देखिए सबसे अधिक सीमा लगती है जैसलमेर की, उसके बाद में बाड़मेर की, फिर श्री गंगानगर की और उसके बाद में बीकानेर की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है जैसलमेर की? आपको ये भी ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो 464 किलोमीटर जैसलमेर, बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू कहाँ से होती है? तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से और समाप्त होती है शाहगढ़ बाड़मेर में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की कुल सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने प्रतिशत है? तो देखिए राजस्थान की जितनी भी कुल सीमा है 5920 किलोमीटर, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी 1070, ये कितने प्रतिशत है? तो लगभग 18%। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था, ये तिथि भी एग्जाम के अंतर्गत आई हुई है। एग्जाम में 15 अगस्त का ऑप्शन दिया होता है, अधिकतर स्टूडेंट 15 अगस्त करके आते हैं, जो कि गलत होता है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त को। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 1947। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? ये प्रश्न भी देखिए कई बार कई एग्जामों के अंतर्गत आ चुका है। तो सबसे निकटतम जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है श्री गंगानगर। और अगर आपसे एग्जाम ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, देखिए यहाँ पर इस शब्द को आपको गौर करना है। तो आपका आंसर होगा बीकानेर। अगर आपसे एग्जाम ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो फिर इसका आंसर होगा धौलपुर। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है? तो देखिए राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश राज्य से, लगभग 1600 किलोमीटर। आपको देखिए क्रम ध्यान में रखना है। सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से, सेकंड नंबर पर है हरियाणा 1262 किलोमीटर, थर्ड नंबर पर है गुजरात 1022 किलोमीटर, फिर है उत्तर प्रदेश
877 किलोमीटर और सबसे कम है पंजाब की सीमा राजस्थान से लगती है कितनी, तो 89 किलोमीटर। तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है उत्तर प्रदेश, फिफ्थ है पंजाब। किन जिलों की सीमा पंजाब राज्य से लगती है, तो पंजाब राज्य से सीमा लगती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की। राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं, तो राजस्थान के कुल 7 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा राज्य से लगते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, 3 तो ऐसे शेखावटी वाले, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है मेवात वाले, अलवर, भरतपुर। एक आपको ध्यान रखना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ देखिए पंजाब से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है। और एक है जयपुर। तो ये कुल 7 जिले हैं जो कि हरियाणा से लगते हैं। निम्न में से कौन सा जो समूह है वो मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, तो देखिए धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर यहाँ पर ये दे रखे हैं। यहाँ पर ये धौलपुर है, ये करौली है और यहाँ पर ये सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू होती है मध्य प्रदेश की सीमा और यहाँ पर नीचे बांसवाड़ा दे रखा है, तो यहाँ तक ठीक है मध्य प्रदेश है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये सभी मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये नहीं होगा। सेकंड है कोटा, भीलवाड़ा, बारा और बांसवाड़ा। तो देखिए बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इसके अलावा देखिए कोटा है, तो कोटा की भी लगती है, यहाँ से भी लगती है और इस तरफ से भी लगती है, दोनों तरफ से। इसके अलावा है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा की यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगती है थोड़ी सी, यहाँ पर। फिर इसके अलावा एक है बारा जिला, तो बारा यहाँ पर ये रहा। फिर है झालावाड़, तो झालावाड़ यहाँ पर है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यहाँ पर ये, और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर ये। तो इन सभी जो जितने भी ये कितने टोटल 10 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। बाकी देखिए जालोर, सिरोही और डूंगरपुर, डूंगरपुर यहाँ पर है जिसकी सीमा गुजरात से लगती है, और यहाँ पर ये जालोर है और सिरोही है, इन सभी की सीमा लगती है गुजरात से, ना कि मध्य प्रदेश से। जिनको भी देखिए ये अगर याद ना हो तो आप मैप के थ्रू स्टडी करें, आपको ये सभी याद हो जाएंगे, रटने की भी आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश का आप ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश ये रहा। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राजस्थान के ज़िले लगते हैं, तो भरतपुर है और धौलपुर है, ये 2। तो आप ध्यान रखिएगा भरतपुर और धौलपुर। अलवर आप देखिए यहाँ पर अलवर नहीं लगता है उत्तर प्रदेश से, अलवर सीमा बनाता है हरियाणा से। जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर किस राज्य से सीमा बनाते हैं, तो देखिए ये सभी सीमा बनाते हैं गुजरात से। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। निम्न में से कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ऐसा कौन सा जिला है, देखिए हनुमानगढ़ भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर भी है और बांसवाड़ा भी है। तो सभी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए जो हनुमानगढ़ है ये किन 2 राज्यों से सीमा लगाता है, तो आप ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा इन दोनों से सीमा लगाता है। फिर है भरतपुर, भरतपुर की सीमा लगती है हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश से भी। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती हैं। और सबसे अंत में बांसवाड़ा, इसकी गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा लगती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं, तो ऐसे कौन से जिले हैं, देखिए ये 2 जिले हैं कोटा और चित्तौड़गढ़। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाते हैं। आप इसको मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। एक बार वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो देखिए कोटा आप यहाँ पर देखिए ये पूरा यहाँ पर मध्य प्रदेश है। कोटा इस तरफ आप देखिए 1 बार और इस तरफ 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। चित्तौड़गढ़ देखिए यहाँ पर भीलवाड़ा के द्वारा अलग हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये चित्तौड़ का है और ये भी चित्तौड़ का हिस्सा है। तो ये 2 बार सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ में। आपके पास अगर कोई बड़ा मैप हो तो उसमें देख सकते हो आप। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, भीलवाड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करता है। ये प्रश्न भी एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करता है, तो वो है भीलवाड़ा। किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है,
तो अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है झालावाड़ की, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नोट के रूप में ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले की है, तो वो है बाड़मेर जिले की। आगे देखते हैं, राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ जाए तो आपको अपना आंसर टिक करना है 25, क्योंकि राजस्थान के कुल जो सीमावर्ती जिले हैं वो है 25 और 8 जिले ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी सीमा नहीं बनाते हैं। अब देखिए, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, ठीक है, या सीमा बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, तो ये हैं टोटल 23 जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो 4 हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। यानी श्री गंगानगर और जो बाड़मेर हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। राजस्थान के कितने जिले जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे कितने जिले हैं। देखिए, राजस्थान के कुल ऐसे जो जिले हैं जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी किसी भी प्रकार की बाहरी सीमा नहीं बनाते हैं, यानी लैंड लॉक है, तो ये टोटल है 8 जिले जो कि बिल्कुल भी किसी भी अन्य राज्य या फिर राष्ट्र से सीमा नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो ये हैं जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इन सभी को आपको एक बार मैप के अंतर्गत जरूर देखना है। आपको ये मैप के थ्रू अगर आप इनको देखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अजमेर को 2 भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, अजमेर को 2 भागों में विभाजित करने वाला जिला है राजसमंद जिला। राजसमंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा। राजसमंद, इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है, और ये प्रश्न कई एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके जिला मुख्यालय का नाम उसके खुद के नाम से नहीं है, तो ऐसा जिला है राजसमंद। तो आप ध्यान रखिएगा, राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है उसका नाम क्या है, राजनगर। आगे देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो ये आप सभी को पता है, ये जिला है पाली, और पाली कुल कितने 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो 8 जिले कौन कौन से, नागौर हैं, जोधपुर, बाड़मेर, झालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। कौन सा जिला सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। तो ये फैक्ट आपने शायद कम पुस्तकों के अंतर्गत पढ़ा होगा, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसा जिला है नागौर। नागौर जयपुर जिला संभाग, ठीक है, संभाग मुख्यालय, अजमेर संभाग मुख्यालय और जोधपुर और बीकानेर संभाग मुख्यालयों से सीमा बनाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मानगढ़ हिल्स विवाद किन राज्यों के मध्य में है। तो देखिए, ये हैं राजस्थान और गुजरात के मध्य में। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। मानगढ़ हिल्स किस जिले के अंतर्गत है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है, और बजट 2018-19 में इसके लिए, इसके विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला विखंडित जिला है। तो ऐसा कौन सा जिला है, देखिए जो अजमेर है, अजमेर एक विखंडित जिला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ भी एक विखंडित जिला है। चित्तौड़गढ़ को भीलवाड़ा के द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है, अजमेर को राजसमंद के द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है राजस्थान ज्योग्राफी की वो हमने शुरुआत की है, और इसी कड़ी के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको कल मिल जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है, लगभग आप खुद देख सकते हैं कि मैंने अधिक से अधिक फैक्ट कवर करवाए इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट आपको जरूर छोड़ना है आपको क्लास किस प्रकार लगी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।